जमीन का निर्माण कार्य करने की शिकायत पर मंगलवार को तहसीलदार, नगर पालिका और पुलिस विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को रोका। तहसीलदार ने दिलीप सिंह भूरिया कॉलोनी की शासकीय जमीन का सीमांकन करने के लिए टीम गठित करने की बात कही। तो आज सब आप लोग हो, अगर भाजपा जनता पार्टी में आती है तो अभी यहाँ पे कोई है, अभी हमको पार्टी से मतलब नहीं है, हम लोग अलग हैं, हमें कोई मतलब नहीं। ऊपर की भी सर जांच करना है, रात में 2-2, 3-3 बजे भराव करा इन्होंने, ऊपर की भी जांच करना है। हाँ, वो तो उसके कागज हम यहाँ से मेरी जगह है और मतलब निकाल रहा हूँ। मतलब है ना, रात को 2-2, 3-3 बजे ट्रैक्टर आते थे और रात को आधी रात को भराव करा पूरी जमीन में, वहाँ तक चलता है अपने को। तो हमने तो जमीन खरीदी हुई है, कोई टेंशन नहीं, कागज नहीं है, उसकी कोई टेंशन नहीं। उसका तो पट्टा है, रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री वाली जमीन है जो मेरे पास है। 13,500 स्क्वायर फीट जमीन है मेरे पास। निजी सर्वे नंबर है, निजी सर्वे नंबर है, निजी सर्वे, और मेरा तो निजी उसमें से लिया। ये बात के लिए मत करे, वो व्यवस्था ही नहीं है, अपना पक्ष रखो। हमको आपस में। दशहरा मैदान के समीप ग्रीन बेल्ट की जमीन पर विशाल रघुवंशी व कला रघुवंशी द्वारा निर्माण कार्य करने की शिकायत मंगलवार को अशोक मावल द्वारा एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को की गई। एसडीएम गोस्वामी ने तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा को निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए। तहसीलदार गुहा मंगलवार की शाम को ग्रीन बेल्ट वाली भूमि पर पहुंचे और निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए। निर्माण कार्य करने वाले रघुवंशी ने कहा कि मेरे पास भूमि के दस्तावेज हैं, जिसको तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। इसके पश्चात अमला दिलीप सिंह भूरिया कॉलोनी में पहुंचा। कॉलोनी की शासकीय भूमि का सीमांकन कर निजी भूमि को चिन्हित करने के लिए टीम गठित करने की बात तहसीलदार गुहा ने कही। इस दौरान कुछ लोगों ने तहसीलदार को पट्टे भी दिखाए, जिसमें किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। तहसीलदार के अनुसार आदिवासी विकास परिषद द्वारा पट्टा जारी करना बताया गया है। इस दौरान सीएमओ मोहम्मद अशफाक खान, आरआई राकेश मित्तल, पटवारी किशनलाल आदि मौजूद थे। नहीं सर, और ये भी इनके ना मतलब पूछा लो, आज तक कभी किसी को परेशान कराओ तो ये सब ये पूछा लो। चलो ठीक है, आप तो आज तक इसी लगाया जा रहा है कि आपने मकानों के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात की, इसमें कितनी सत्यता है इसके अंदर? ये तो सब मकान वाले भी पूछे, बुलडोजर कोई बात नहीं, नया निर्माण कर रहे थे। मैंने कहा मत करो, ये बुलडोजर सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पे बुलडोजर चलता ही है। और ये ग्रीन बेल्ट की जमीन है, अति ग्रीन बेल्ट, इसमें निर्माण कार्य हो ही नहीं सकता। और ये पुराने जो है, ये जो जिनने जो कर लिया कब्जा, वो अपने को उससे लेना देना नहीं, पर ये अति ग्रीन बेल्ट की जमीन है। और दूसरा निर्माण कार्य हो, आपके ऊपर दूसरा आरोप लगा है कि आप यहाँ पे कॉलोनी काटने जा रहे थे, उसके लिए मैंने तो एक जमीन ली है और निजी जमीन ली, निजी भूमि की जमीन है, जिसकी रजिस्ट्री है मेरे पास, मैंने रजिस्ट्री कराई है और वो जमीन है मेरे पास। 13,500 स्क्वायर फीट जमीन मेरे पास है। आपके द्वारा एसडीएम ऑफिस में शिकायत की गई है क्या? मैंने शिकायत की है कि अति ग्रीन बेल्ट पे कब्जा हो रहा है, इसलिए इसको रोका जाए और अति ग्रीन बेल्ट पे कोई भी निर्माण कार्य हो नहीं सकता। और इसकी पूरा दस्तावेज इन्होंने मांगे हैं, दे दे इनके कागज हो तो। कौन करा रहा है ये निर्माण कार्य, कौन करा रहा है? ये करा रहा था अपने विशाल रघुवंशी और ये लोग, ठीक है सर। है ना यार। यहाँ ऊपर ये अशोक जी मावर भाजपा के नेता कॉलोनी काट रहे थे। पहले हमारे पास आए कि हमको ज़मीन खरीदना, मैंने ना कर दिया, मेरे को ज़मीन बेचनी नहीं है। फिर उन्होंने राजनीतिक सपोर्ट और अपना सब दबाव बना के, मतलब पहले ज़बरदस्ती दबाव बना, बोले ये सब ये बुलडोजर से तुड़वा दूंगा और ये कर दूंगा। फिर अपन बोला सब कर लो आप। तो आज ये पहले फिर पटवारी को भी लेकर आ गए, नफ्ती करे, मेरी ज़मीन पे नफ्ती करा रहे, तो मेरे को बुलाना चाहिए। बाकी मेरे को बुलाया भी नहीं। 4-5 दिन बाद मेरे को दूसरे से पता लगा कि मैं ज़मीन की नफ्ती हो रही और पंचनामा भी बनवा के चल गए यहाँ से। और आज ये सब लेके आ गए, तो मैं सब बता रहा हूँ, सारे दस्तावेज भी पेश कर रहा हूँ। बाकी मतलब आप खुद देखना चाहते हो, राजनीति का पूरा सपोर्ट लेकर ये कर रहे हैं। आपके पास कितने पुराने दस्तावेज हैं आपके? तो मैंने नामांतरण भी बताया और रसीद की मैं पूरे टैक्स 2020 तक के रसीद की अभी ये बता दिया। रसीद भी पूरे टैक्स भर रहा हूँ पूरी जमीन का। सर मेरा प्रश्न है, आपके पास कितने पुराने दस्तावेज हैं सर आपके पास? इसकी रजिस्ट्री भी, और सर ने बोला है कि कागज पेश करो, तो 2 दिन में मेरे वकील के पास कागज पड़े, मैं 2 दिन में वो भी पेश कर दूंगा। समझ जाओगे वहाँ पे कि यार राजनीति मामला कितना बड़ा हो गया है। तो आपके पास कितनी बाई कितनी जमीन का है कागज, वो मुझे बताओ। हाँ, कागज है ना, ठीक है। जितने भाई कितना है आपके पास, कितना निर्मित क्षेत्र है, कितना खाली क्षेत्र और क्या है खाली क्षेत्र, किस आधार पे, निर्मित किस आधार पे, मुझे तो सबूत चाहिए। घर में तब भी परेशान कर रहे हैं।
नाम लिख लो भैया। भैया साइन कर दो, आप लोग जितने लोग हैं साइन करने वाले चलेगा अधिकतर। आप लोग जो करो आप तो करो भैया, आप लोग मौका देखने निर्माण हो रहा है उसपे सरकारी जमीन पे। वो तो सर तुम्हारे मकान तोड़ाने के लिए कोई नहीं आया। मकान तोड़ाने की वाली बात की बात है, ये मानवता वाली बात है, क्या करना क्या नहीं करना है बात की बात। इसके लिए तुम टेंशन हमको नहीं मालूम जाना। हाँ आ गए, ये थोड़ा विवादित जमीन पे घूम रहा हूँ मंडी थाने में। क्या सर जी? हाँ जी बताएं। नफ्ती करने के लिए पूछा था, क्या मामला है? यहाँ नफ्ती करने नहीं आया, केवल मौका निरीक्षण के लिए आए हैं, क्योंकि एसडीएम महोदय के पास एक आवेदन श्री मावड़ जी ने दिया था कि ग्रीन बेल्ट की जमीन पर निर्माण हो रहा है और जब इसको जल्द न रोका गया तो आगे निर्माण और होगा। इसलिए एसडीएम साहब के निर्देशन पर मैं और नगर पालिका की पूरी टीम, जिसमें सीएमओ साहब उनके पूरा स्टाफ साथ में आया है, टेक्निकल स्टाफ, और आके यहाँ मौका निरीक्षण किया है हमने। और ये पाया हमारा सरकारी अपने पटवारी रिकॉर्ड में भी पाया गया कि आबादी शासकीय भूमि है ये, जितनी आसपास लग रही है। और अभी निर्माण कार्य के लिए जो श्री रघुवंशी जी द्वारा किया जा रहा है उसे रुकवाया गया है। 20 तारीख तक छठ का कार्यक्रम है। छठ कार्यक्रम के बाद हम अपनी एक टीम संयुक्त बनाएंगे और संयुक्त टीम के बाद पूरी जितनी खाली जमीन शासकीय है जो शेष बची हुई है उनको पूरा निरीक्षण कराएंगे, सीमांकन कराएंगे और अति ग्रीन बेल्ट की जो जमीन है वो खाली कराएंगे और साथ ही शासकीय जमीन जो भी निकलेगी वो पंचायत को हैंडओवर करके उनको आगे भविष्य के लिए दी जाएगी। धन्यवाद। गांव भड़ला के समीप रेलवे ट्रैक पर एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम करवाकर स्वजनों को सौंपा। बरखेड़ा निवासी एक युवक अपनी मौसी से मिलने के लिए गांव भड़ला स्थित खेत पर पहुंचा था। इसी दौरान रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जांचकर्ता अधिकारी प्रशांत गुंजाल के अनुसार मृतक का पीएम करवाकर शव स्वजनों को सौंपा। राज्यपाल द्वारा सम्मानित डॉक्टर संजीव कुमरावत को उज्जैन संभाग के डिप्टी डायरेक्टर का दायित्व मिला है। शहर के सरकारी हॉस्पिटल में बीएमओ के पद को संभालने के दौरान उनके द्वारा जन सहयोग से डायलिसिस, सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराई गई। शासकीय कैंडिडेट के रूप में गांधीनगर गुजरात में पब्लिक हेल्थ में पीजी डिप्लोमा करने के बाद डॉक्टर कुमरावत की उम्मीदों को पंख लग गए। इसके बाद कुमरावत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पोषण अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर कीर्ति पताका लहराया, जिसमें नीति आयोग की उपाध्यक्ष डॉक्टर वीके पाल द्वारा सम्मानित किया गया। दस्तक अभियान के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर राज्य स्तरीय पुरस्कार राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा दिया गया। शहर में सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार उल्लंघन हो रहा है सर, और कोरोना के मरीज भी निकल रहे हैं। इस संबंध में क्या है? बिल्कुल आपकी बात सही है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोरोना ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी जो दिवाली का त्यौहार था जिसमें कई लोग आपस में संपर्क में आए हैं, न तो उन्होंने कोई मास्क का प्रयोग किया न सोशल डिस्टेंसिंग का, तो उसको देखते हुए ये ज़रूर कह रहा हूँ मैं कि आगे केसेस जो है कोरोना के काफ़ी बढ़ने की संभावनाएं हैं। यदि लोग अभी जागरूक नहीं हुए तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जो फॉरेन जो विदेशी कंट्री हैं, जो देश हैं, वहाँ पे लॉकडाउन लग रहा है, जो आप लोग रोज़ पेपर में देख रहे हैं, है ना। तो हमारे भारत देश में भी संभावनाएं है कि लॉकडाउन हो सकता है फिर से। तो ये चीज़ें क्यों आए, मतलब क्योंकि हम ही जागरूक हो जाएंगे तो इस तरह की कंडीशन आएगी नहीं ना। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें, अनावश्यक घूमें नहीं। ये बातें हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं, है ना। कोरोना का जन्मदिन भी चला गया अब तो, जो पहला केस आया था, उसके बाद भी हम लोग नहीं सुधरेंगे तो कब, है ना। और अभी जैसे हमारे यहाँ अभी सैम्पलिंग कम हुई थी, इसलिए अभी केसेस कम थे, लेकिन अभी सैम्पलिंग वापस से उसी तरह से शुरू हो गई है हमारी। और अब जो केसेस आएंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने केसेस हैं अभी। सर, कुछ निजी चिकित्सकों को या निजी नर्सिंग होम को आपने गाइडलाइन दी थी कि वो प्रतिदिन रिपोर्ट पहुँचाएं, वो रिपोर्ट अपडेट्स आ रही कि नहीं आ रही? उन्हें हमने एसडीएम सर की अध्यक्षता में मीटिंग ली थी, जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स है, नर्सिंग होम है, तो उनमें हमने कहा था कि आपके यहाँ सैंपल हो जाए, जो भी आपके यहाँ सस्पेक्टेड पेशेंट आ रहा है कफ कोल्ड का, तो आप उनका वहीं पे हम वीटीएम प्रोवाइड करेंगे और आप वहीं से सैंपल लेके भिजवा दें। तो वैसे कुछ लोग भिजवा रहे हैं, और जहाँ नहीं भिजवा रहे हम लोगों ने अब सोचा है कि उनके वहीं पे नर्सिंग होम पे जाके ही सैंपल करें हम।
तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उनका कहना रहता है कि पेशेंट हमारा चले जाता है या करवाता नहीं है। तो ये जो कंडीशंस बन रही है, इसके लिए हमने सोचा है कि जहाँ भी सुबह ओपीडी के टाइम में हम वहीं जाएं और वहीं से सैंपल कलेक्ट कर लें जो भी ऐसे पेशेंट हैं। तो उससे हमारा सैम्पलिंग का टारगेट भी पूरा होगा और पॉजिटिव की संख्या भी मतलब बढ़ेगी, क्योंकि वर्तमान में जो है कोरोना पूरे शहर में है। ऐसा नहीं है कि वो तो लोग टेस्टिंग कम हो रही है इसलिए नहीं आ पा रहे केसेस। थैंक यू सर। ठीक।